नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो बिहार की राजनीति से आ रही है। अमित शाह से मिलकर पहुंचे हैं जीतन राम मांझी। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल होने की बातें सामने आ रही हैं। अपनी शर्तों के साथ शामिल होने की बातें सामने आ रही हैं। जीतन राम मांझी ने अमित शाह के सामने कुछ शर्तें रखी हैं और उन शर्तों के साथ वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। 2024 को लेकर यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। जीतन राम मांझी के कुछ अपने वोट बैंक है बिहार में, इसलिए यह मुलाकात बेहद अहम है। एक तरफ बिहार में बीजेपी को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियों की बैठक होने वाली है, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का अमित शाह से मिलना और कयास ये लगाया जाना कि जल्द ही वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, एनडीए का चेहरा बन सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं जीतन राम मांझी। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल होने की कवायद तेज हो गई है, अपनी शर्तों के साथ शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी महिमा कटालिया दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। महिमा, जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, चर्चा बहुत पहले से चली आ रही है। हालांकि मांझी जब दिल्ली आ रहे थे तो उन्होंने एक बयान दिया कि हां, मैं अमित शाह से मिल सकता हूं, लेकिन मेरी बातचीत जो है वो कांग्रेस से भी जारी है। कांग्रेस आला कमान से भी मिलने के रास्ते मैंने खुले रखे हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए, एनडीए में जीतन राम मांझी शर्तों के साथ आ सकते हैं या फिर दूसरे दरवाजे भी उनके लिए खुले हुए हैं? आशीष, देखिए, दो बातें आपने बहुत अच्छी कही कि अपनी शर्तों के साथ जीतन राम मांझी यहाँ पर जो अमित शाह का निवास है राजधानी दिल्ली में, वहां पर वो मिलके गए हैं। लगभग 2 दिन से जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष वो राजधानी दिल्ली में मौजूद थे और आज अमित शाह ने उन्हें टाइम दिया। वो उनके निवास पर मीटिंग करके गए हैं। लगभग आधे घंटे ये मीटिंग चली है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि शर्तें जो हैं वो हम पार्टी रख सकती है, सीटों पर लेकर काफी बड़ा उथल पुथल हो सकता है कि क्या आखिर सीट मिल पाएंगी जितनी जीतन राम मांझी सीट देना चाह रहे हैं। क्या महिमा, कितनी सीटें मांगी है जीतन राम मांझी ने? महिमा, कितनी सीटें मांगी है जीतन राम मांझी ने? आशीष, देखिए, इसका ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बैठक जो थी वो लगभग आधे घंटे चली थी। तो इनमें क्या क्या शर्तें रखी गई ये खुल के अभी सामने आएंगी, क्योंकि जीतन राम मांझी जो है वो बिहार निवास पे हैं और अभी मीडिया से बातचीत करेंगे। तो ये देखना होगा कि आखिर कितनी सीटें मांगी है, क्योंकि 24 जून को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 19 जून को जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष मांझी को लेकर यहाँ पहुंचते हैं। संतोष मांझी ने वापस रिपीट करेंगे, 14 जून को इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से 19 तारीख से यहाँ है। अमित शाह से टाइम लेने की कोशिश की थी और आज जाकर उनको टाइम मिला है। आधे घंटे की लगभग मीटिंग चली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अगर एनडीए का पार्ट भी बना है तो उसके लिए क्या शर्त डिसाइड होंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जोर दिया जा रहा है, क्योंकि पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे तो उन्हें भी जोर दिया था, वो सीटों को ले दिया था कि क्या सीट देंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि सुरक्षित और असुरक्षित सीटों पर चर्चा की जाए कि क्या कुछ सीटें सुरक्षित दी जाए और कुछ सीटें असुरक्षित दी जाए, या किस तरीके से जीतन राम मांझी लड़ेंगे और संतोष मांझी लड़ेंगे। तो तमाम चीजें यहाँ पर डिस्कस या यूं कहें महिमा की जीतन राम मांझी ससम्मान एनडीए में अपनी वापसी चाहते हैं, लेकिन ये विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका होगा क्योंकि विपक्षी की जो पार्टियां हैं वो पटना में वो लोग मीटिंग कर रहे हैं। 23 जून को सारे विपक्षी जो नेता हैं वो मिलेंगे और वहीं बिहार का एक बड़ा राजनीतिक दल, एक बड़ा रसूख वाला आदमी, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अगर वो एनडीए में शामिल होने की कवायद होती है तो विपक्षी खेमे को एक जोरदार झटका भी लग सकता है। बिल्कुल आशीष, देखिए, अगर सियासत की बात करते हैं तो बिहार में अगर बात करें तो सियासी गर्मी देखी जा सकती है। क्योंकि अब यहाँ पर जीतन राम मांझी की बात होती है तो दलित वोट बैंक की भी यहाँ पर बात की जाती है, क्योंकि जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री थे और जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता है वो साफ तौर से कहते हैं कि चाहे बात अगर लालू प्रसाद की हो या आरजेडी की हो तो किसी ने भी उभरने नहीं दिया है दलित नेताओं को। तो वहां पर दलित वोट बैंक को लेकर भी राजनीति गरमाई हुई है। अब अगर ऑपोजिशन की बात करते हैं तो ऑपोजिशन भी अब मीटिंग लेने पर तुली है कि किस तरीके से सभी विपक्षी पार्टी एकजुट होंगी और भाजपा के खिलाफ लड़ेंगी। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक लेटर लिखा है। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति को बिहार राजनीति में मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अध्यादेश की बात करते हैं। चिट्ठी जो वो विपक्षी पार्टी को लिखते हैं उसमें वो अध्यादेश की बात कर देते हैं कि अगर चर्चा होगी, मीटिंग होगी तो सबसे पहले अध्यादेश कैसे राज्यसभा में पास नहीं होगा उस पर बात की जाएगी। लेकिन वही अगर दूसरी ओर देखते हैं
भाजपा के एजेंडे को देखते हैं तो नित्यानंद राय भी यहाँ पर मौजूद थे, बिहार के बड़े नेता है नित्यानंद राय, एमओएस होम है वो यहाँ पर मौजूद थे। अब क्या क्योंकि जीतन राम मांझी और संतोष मांझी दोनों ही यहाँ पर आए अमित शाह से महिमा, मिले, आपको ध्यान में होगा कि जीतन राम मांझी ने आज से पाएगा? तकरीबन 20-25 दिन पहले नीतीश कुमार से लोकसभा के लिए 5 सीटों की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि 2024 में हमें 5 सीटें दे दें, हम जेडीयू के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, यानी 2024 का चुनाव लड़ेंगे। तो क्या 5 सीटों की जो मांग है उसी मांग के साथ वो बीजेपी भी पहुंचे होंगे, अमित शाह से भी मुलाकात उन्होंने की होगी, या मांग में कुछ बदलाव आ गया होगा? अब देखिए आशीष, क्योंकि आपने सवाल बहुत अच्छा किया और दर्शकों को भी ये याद दिलाया कि किस तरीके से 5 सीटों की मांग हुई थी। अब क्या सीटों पे आपसी तालमेल बन पाता है या नहीं, ये तो देखने की बात होगी कि आखिर क्या भाजपा में आला कमान क्या डिसीजन लेती है, क्या सीट देती है या 5 सीट देती है या नहीं। क्योंकि आशीष, मैं अभी भी कह रही हूँ कि जीतन राम मांझी और संतोष मांझी का ये मानना है कि 2 सुरक्षित सीट उनको ऐसी मिलनी चाहिए और 2 असुरक्षित सीटों की वो बात कर रहे हैं। तो जो अगर पार्टी सूत्रों के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो लगभग 4 सीटों की मांग जो है वो जीतन राम मांझी की तरफ से अभी भी बरकरार है। तो क्या आपसी तालमेल बन पाएगा? लेकिन अगर वहीं बिहार की बात करते हैं, क्योंकि 19 जून से जीतन राम मांझी जो है वो राजधानी दिल्ली में है, अब वहां पर अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो है हम पार्टी के, वो जाके जेडीयू में शामिल हो जाते हैं और अपने साथ आधा दर्जन कार्यकर्ताओं को भी ले जाते हैं। तो एक बड़ा झटका जीतन राम मांझी के यहाँ पर भी लग जाता है कि जैसे ही वो राजधानी दिल्ली आते हैं, अमित शाह से मुलाकात करने आते हैं, उनका खुद ही का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो जाके जेडीयू में शामिल हो जाता है। लेकिन जब बात आती है हम पार्टी की, तो हम पार्टी का ये कहना है कि उनके जेडीयू में शामिल होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या अब 5 सीटों की मांग जो है वो 4 या 3 पर आती है या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। जी आशीष, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। महिमा, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। कि जीतन राम मांझी जिन शर्तों के साथ अमित शाह से मिले थे, क्या उन शर्तों में बदलाव करेंगे, और सबसे अहम कि अभी मीडिया से जब वो मुखातिब होंगे तो क्या कुछ कहते हैं। महिमा, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।